देहरा की सियासत में आया दिलचस्प मोड़। कांग्रेस नेता राजेश शर्मा दाखिल करेंगे नामांकन। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरेंगे। टिकट न मिलने से कांग्रेस पार्टी से नाराजगी। बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ा सकते हैं मुश्किलें। देहरा विधानसभा से 2022 में लड़ चुके हैं चुनाव। साल 2022 में कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था चुनाव। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक दे रहे हैं। अभी तक राजेश शर्मा कहते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस को लेकर कि उनको टिकट नहीं दिया, मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज दिमान जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से हम बात करें, अभी कुछ समय पहले वो कहते हुए नजर आए थे राजेश शर्मा कि उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको पैनिक अटैक भी आया था और अब वो निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे कुछ समीकरण बनते हुए नजर आएंगे मनोज? प्रिया, देखिए, जिस तरह से देहरा में उपचुनाव हैं और उन उपचुनावों में एक सियासत नया रंग लेती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने लड़ाई होनी थी, लेकिन अब जब बीच में डॉक्टर राजेश का टिकट कटा और उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, बीच में वो अस्पताल में भी भर्ती रहे, पैनिक अटैक उनको आया था, उसके बाद उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला जो है वो लिया है, यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो बिल्कुल देखिए प्रिया, जिस तरह से डॉक्टर राजेश ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही टक्कर होने वाली है। यानी कि भाजपा कांग्रेस की टक्कर है। बीच में अब जो है ये जो डॉक्टर राजेश नामांकन भरेंगे और चुनाव लड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं इन दोनों दलों के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। बड़ी मुसीबत कहा जा सकता है। एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उन चुनाव लड़ना है उन्होंने। साथ ही साथ होशियार सिंह जो हैं वो भाजपा से हैं, वो भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। डॉक्टर राजेश भी आज ही नामांकन दाखिल करेंगे। बता दूं कि अभी तक 2 निर्दलीय और लोगों ने भी नामांकन दाखिल किया है, लेकिन सियासत ने एक नया मोड़ लिया है और अब डॉक्टर राजेश जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो डॉक्टर राजेश का हालचाल जानने के लिए देहरा अस्पताल पहुंचे थे, जहां गुफ्तगू भी हुई है। तो हो सकता है कोई और समीकरण भी बन सकते हैं, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही कड़ी मुश्किल में जो है वो डाल सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, डॉक्टर राजेश ने 2022 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, जहां पर उनको 19,000 मत उस वक्त इन्होंने हासिल किए थे। भले ही हार मिली थी, लेकिन लगातार उसी वक्त से जब हार मिली थी उससे कुछ दिन बाद ही जो है वो फील्ड में फिर एक्टिव हुए थे और लगातार इनका अपना प्रचार जो था वो लोगों के बीच कर रहे थे। ऐसे में जब उपचुनावों की घोषणा हुई, तब भी डॉक्टर राजेश देहरा की देहरा जो विधानसभा है वहां पर अपना चुनावी प्रचार कर रहे थे। यानी कि सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनको टिकट दिया जा रहा है, लेकिन जब अचानक से उनको टिकट नहीं दिया, उसके बाद सारे समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो आज नामांकन भरा जाएगा, जोरों शोरों से 3 नामांकन आज दाखिल होंगे। एक तरफ डॉक्टर राजेश भरेंगे, दूसरी तरफ भाजपा से प्रत्याशी होशियार सिंह और तीसरी तरफ खुद सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी भी आज नामांकन दाखिल करेंगी। दोनों बड़े दल जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ तीसरे डॉक्टर राजेश का भी शक्ति प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि नामांकन भर रहे हैं और देहरा से इनका ताल्लुकात रहा है। ऐसे में देहरा की बागडोर इनके हाथ में जो है वो पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी थी, लेकिन अचानक से इनका जब टिकट कट गया तो अब ये कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज हो चुके हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब देखना यह होगा प्रिया कि कितना जोर जो है वो भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय अपने अपने पक्ष में वोट हासिल करने के लिए लगाते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज जो सियासत है वो काफी गर्मा चुकी है। आज देहरा में हर तरफ जो है वो रैलियां और रोड शो ही देखने को मिलेंगे प्रिया।